आज मैं आपके साथ कंघे के इस्तेमाल से इजी, सिंपल, यूनिक और वायरल मेहंदी डिजाइन के हैक्स शेयर करूंगी। तो अगर आपको मेहंदी लगाना नहीं आता, इवन के कोन पकड़ना भी नहीं आता, तो मेहंदी लगाने की इन टिप्स और ट्रिक्स और हैक्स के इस्तेमाल से एक अनाड़ी भी बहुत ही खूबसूरत सी मेहंदी डिजाइन लगा सकता है। अब रोज रोज झाड़ू और पोछा लगाने की झंझट बिल्कुल खत्म, और इसी के साथ कुछ न्यू किचन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज और क्लीनिंग हैक्स, तो जो कि आपके घर और किचन के कामों को बहुत ज्यादा आसान बना देंगे, बल्कि आपके बहुत सारे पैसों की बचत भी करेंगे। तो वीडियो को आपने एंड तक कंप्लीट देखना है ताकि आज की वीडियो से आप लोग भरपूर फायदा उठा सकें। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते जनाब टिप नंबर 1 की तरफ। फटे पुराने सॉक्स के ऊपर रबर बैंड लगाने का वो कमाल जो कि आज आपको हैरान कर देगा। तो इसके लिए आपको चाहिए कोई से भी फटे पुराने सॉक्स जो कि अमूमन हमारे घर में होते ही। आप लोग देख सकते हैं ये सॉक्स जो बिल्कुल फट चुका है, इसे ना अपने गलती से भी फेंकना नहीं। आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले इसे हम उल्टा कर लेंगे। यकीन जाने कि जब इस टिप को आप लोग एंड तक देखेंगे तो आपका दिल भी खुश होगा, आपका बहुत बड़ा मसला मिनटों में ही हल हो जाएगा। सॉक्स के ऊपर अपने झाड़ू को रखकर ना इस तरह से आपने सॉक्स को फोल्ड करना है। अब आपको चाहिए साथ ही कोई रबर बैंड, या फिर आप लोग चाहे तो रबड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अच्छे से ना आपने एक रबड़ को ऊपर की साइड पे लगाना है और एक रबड़ को नीचे की साइड से लगा देंगे, बिल्कुल इस तरह से। अब किसी भी स्प्रे बोतल के साथ आपने हल्का हल्का सा इसे गीला करना है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है। तो अक्सर वॉशिंग मशीन, बेड, सोफा, अलमारी के नीचे ना तो हमारा हाथ जाता है और ना ही नीचे झाड़ू लग पाता है और ना ही पोछा लग पाता है। तो लेकिन ये जबरदस्त सा और स्मार्ट टूल हर जगह की सफाई को जबरदस्त तरीके से कर लेगा। आप लोग देख सकते हैं। तो ये टूल इतना जबरदस्त है कि सारी की सारी धूल, मिट्टी और गंदगी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। आप लोग देख सकते हैं। तो अक्सर कुछ मेरी प्यारी बहनों के ना घुटनों में शदीद किस्म का दर्द होता है, जिसकी वजह से ना घुटनों के बल बैठ के पोछा नहीं लगा सकती। तो आप लोग चाहे तो इस तरह का टूल बना के पोछा लगा सकते हैं। तो इसके इस्तेमाल से हमारा फर्श जो चकाचक साफ और चमकदार हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। तो अक्सर हमें ऊंची ऊंची दीवारों के जालों को साफ करने के लिए छलांगे लगानी पड़ती है, स्टूल रखना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास जाले को साफ करने के लिए कोई भी टूल वगैरह नहीं है तो आप लोग चाहे इसके साथ जालों को साफ कर सकते हैं। तो किचन में लगे हुए गंदे से गंदे, चिकनाई से भरे हुए कैबिनेट्स को भी साफ कर सकते हैं। तो अच्छा सा क्लीनर बना के इसके ऊपर स्प्रे कर लें और इससे आप लोग चाहे अपने गंदे से गंदे कैबिनेट्स को भी चमका सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी सालों साल चलती रहे लेकिन इनका कलर जो है बिल्कुल भी खराब ना हो, चाहे फिर वो गोल्डन कलर की हो या फिर वो सिल्वर कलर की हो, आप लोगों ने करना क्या है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चाहे फिर ईद हो या फिर शादी वगैरह, हम लोग काफी एक्सपेंसिव ज्वेलरी खरीदते हैं आर्टिफिशियल। लेकिन क्या होता है, हमारा जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है बहुत जल्द काली पड़ जाती है, इसका कलर जो होता है वो खराब हो जाता है। आप लोगों ने करना क्या है, देखिए जब आप लोग ज्वेलरी को खरीदते हैं ना तो इस तरह के पैकेट्स में ज्वेलरी आती है। तो इन पैकेट्स को ना अपने संभाल के रखना है। देखिए सबसे बड़ी गलती हम लोग करते क्या है, ज्वेलरी को खुला रखते हैं। ज्वेलरी को आपने कभी भी खुला नहीं रखना, इससे क्या होता है बहुत जल्द काली पड़ जाती है। अच्छे से आपने पैकेट्स के अंदर डाल के सील कर लेना है, चाहे तो वैसे भी रख सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने इसे डाल के किस में रखना है वो जानना बेहद जरूरी है। तो मैंने ना इस तरह का ज्वेलरी बॉक्स लिया है जो कि आपको 100 से 150 रुपए का मिल जाता है। अक्सर जब भी हम ज्वेलरी को बाय करते हैं ना, उनके पास भी इस तरह के बड़े बड़े बॉक्सेस होते हैं। तो इसी वजह से उनकी जो ज्वेलरी होती है ना वो काफी लंबे टाइम तक बिल्कुल सही रहती है, ना तो उनका कलर ब्लैक होता है। तो चाहे फिर आपकी ज्वेलरी का कलर गोल्डन हो या फिर सिल्वर हो, यकीन माने कि इस तरह से आप लोग रखेंगे ना महफूज करके, इस तरह से आपकी ज्वेलरी का कलर जो होगा वो ना ही ब्लैक होगा और आपकी ज्वेलरी जो होगी ना वो लंबे टाइम तक महफूज रहेगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा यूनिक है। देखिए जब भी हमारे घर में आटा आता है ना तो इस तरह के पेपर बैग भी साथ ही आते हैं। तो इन्हें ना आप लोगों ने संभाल के रखना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना है क्या, इसकी कटिंग कर लेनी है। सबसे पहले डाउन वाले हिस्से को कट कर लेंगे और टॉप वाले पार्ट को भी कट कर लेंगे। जब इस टिप को आप लोग एंड तक देखेंगे तो यकीन जाने कि आपको बहुत बड़ा फायदा हासिल होगा। आप लोगों ने करना क्या है, इस तरह से कट कर लेंगे 2 पीसेस में। अब आपने इसे इस तरह से फोल्ड करते आना है। तो यहाँ पे आपने वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है, कोई भी पार्ट को मिस नहीं करना, वरना फिर जो चीज मैं बनाने जा रही हूँ वो बिल्कुल भी सही नहीं बनेगी। इस तरह से फोल्ड करने के बाद कैंची के साथ आपने इस तरह से गोलाई में कट कर लेना है। तो अगर आपके पास इस तरह का पेपर बैग नहीं है तो आप लोग चाहें तो रफ पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो कलरफुल पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से कटिंग कर लेंगे और अगेन आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे हमारे पास बहुत ही क्यूट सा बटर पेपर बनके तैयार चुका है। तो अक्सर हमें अपने प्यारे से हस्बैंड के लिए केक बेक करना होता है या फिर ऐसा होता है कोई भी ऐसी चीज बेक करनी होती है, लेकिन हमारे पास बटर पेपर नहीं होता। तो आप लोग चाहे बिल्कुल 0 कॉस्ट में इसे बना सकते हैं। तो यकीन माने कि बिल्कुल मार्केट जैसे ये काम करता है। जब आप लोग इसके अंदर केक को बनाएंगे ना तो आपका केक जलेगा और यकीन माने कि परफेक्टली आपका केक बनके तैयार होगा। तो हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, फिर आप लोग चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ।
अब गंदे से गंदे कीबोर्ड को साफ करेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर, आप लोग देख सकते हैं। तो अक्सर हमारा जो कीबोर्ड होता है ना, इसके अंदर काफी ज्यादा धूल मिट्टी जो होती है ना बस जाती है, आप लोग देख सकते हैं। अब आपने इसे साफ कैसे करना है, देखिए अक्सर हमारे पास कुछ इस तरह के टीथ ब्रश होते हैं। तो अगर आप लोग अपने कीबोर्ड को इस तरह से साफ करेंगे, हल्का हल्का सा रब करेंगे टीथ ब्रश के साथ, तो आपका गंदा तरीन कीबोर्ड जो होगा ना मिनटों में ही साफ हो जाएगा। देखिए आजकल मोबाइल के साथ साथ कंप्यूटर का जमाना है, कंप्यूटर का भी इस्तेमाल हम लोग करते ही हैं, लेकिन इसकी सफाई का खास ध्यान रखना पड़ता है, वरना फिर होता क्या बहुत जल्दी ये खराब हो जाते हैं। तो इस तरह से हल्का सा रब करेंगे। देन आप लोगों ने करना क्या है, किसी भी मलमल या फिर कॉटन कपड़े को अपने हल्का सा गीला करना है। गीला करने के बाद अगेन आपने इसे हल्का सा इस तरीके से साफ करना है, आप लोग देख सकते हैं। यकीन मानिए कीबोर्ड जो है ना काफी हद तक गंदा हो चुका था, जिसे साफ करना आपको लगता होगा मुश्किल काम है, लेकिन इसे साफ करना बेहद आसान है, आप लोग देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे से व्यूअर्स, यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं। तो टीथ ब्रश के इस्तेमाल से आपका गंदा तरीन कीबोर्ड जो है ना मिनटों में ही साफ हो जाएगा। अभी मैं आपको कैमरे को ना क्लोज करके दिखाती हूँ, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल भी धूल मिट्टी जो है इसमें बाकी नहीं रही, बिल्कुल अच्छे से इसने क्लीन कर लिया है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अब रोज रोज प्याज को काटने और छीलने की टेंशन बिल्कुल खत्म। ऐसा अमेजिंग तरीका जो कि आज आपको हैरान कर देगा। देखिए जब भी गर्मियाँ स्टार्ट होती तो हमारी कोशिश क्या होती है, हम अपना सारा का सारा काम किचन के बजाय अपने कमरे में करें। तो ऐसे में क्या होता है, जब भी हम लोग प्याज को छीलते हैं ना, तो होता कुछ यूं है कि प्याज के छिलके उड़ उड़ के पूरे कमरे में फैल जाते हैं। इससे हमारा काम डबल बढ़ जाता है। तो आप लोगों ने करना क्या है, जब भी प्याज को छीलना है तो आपने लेना है जी 2 पानी के बाउल। एक बाउल में आप लोगों ने करना है छिलकों को डालते जाना है और दूसरे बाउल के अंदर अपने प्याज को डालते जाएंगे। इससे होगा क्या, जब भी आप प्याज को छीलेंगे तो प्याज के छिलके जो होंगे ना वो बिल्कुल भी उड़ेंगे नहीं। और दूसरा इसका फायदा ये है कि जब प्याज को आप लोग काटेंगे तो आपकी आंखों में से पानी नहीं आएगा। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में बड़ी सी दावत होती है और हमें ढेरों ढेर प्याज की कटिंग करनी होती है। तो आप लोग चाहे तो इस टिप को ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे जनाब आप लोग देख सकते हैं, तो सारे के सारे छिलके जो है पानी के अंदर मौजूद है, एक छिलके भी हवा के साथ नहीं उड़ा। तो नेक्स्ट जनाब क्या है, आप लोगों ने प्याज को स्टोर कैसे करना है। देखिए अक्सर क्या होता है, रोज रोज प्याज को छीलना काटने में हमारा बहुत सारा टाइम जाया हो जाता है। अगर आप लोग बहुत सारे प्याज को पहले से ही छील के रख देते हैं अपने फ्रिज में, इस तरह से किसी भी डिस्पोजेबल डब्बे में डाल दें, यहाँ पे आप लोग चाहे तो किसी भी कंटेनर में डाल के रख सकते हैं। तो इस तरह से ना तो आपको प्याज को बार बार छीलना पड़ेगा और ना ही बार बार रोना पड़ेगा। तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। इस तरह से ना तो आपकी आंखें चलती हैं और आपका काम भी मिनटों में हो जाता है। तो इस तरह से अगर आपको ब्रेकफास्ट बनाना हो तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेल पेंट के साथ क्लॉथ क्लिप का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि आज आपको हैरान कर देगा। आप लोगों ने करना क्या है, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ईद आ रही है और ईद में लड़कियां नेल पेंट ना लगाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जब भी हम नेल पेंट को लगाते हैं तो नेल पेंट जो थी परफेक्टली लगती नहीं है, साइडों से लग जाती है, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। तो आपने पकड़नी इस तरह की क्लॉथ क्लिप। तो क्लॉथ क्लिप से होगा कि आपकी फिंगर की जो साइडें होंगी वो अच्छे से कवर हो जाएंगी और यकीन माने कि इतनी खूबसूरती के साथ आपकी नेल पेंट लगेगी, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी और साइडें बिल्कुल नीट एंड क्लीन होंगी। आप लोग देख सकते हैं। तो मैं आपको क्लॉथ क्लिप को निकाल के दिखाती हूँ, आप लोग देख सकते हैं। यकीन माने कि ट्रिक बहुत ही बेस्ट है। जब मैंने इस टिप को ट्राई किया तो यकीन जानिए कि मैं खुद हैरान रह गई। इतने कमाल के रिजल्ट्स आप लोग देख सकते हैं। अब नेल पेंट को लगाना बच्चों का खेल बन जाएगा आपके लिए। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही यूजफुल टिप है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही यूनिक है। देखिए जब भी सर्दियाँ जाती है तो सबसे पहले काम लोग क्या करते हैं, अपने सॉफ्ट से ब्लैंकेट को उठाते हैं और उसे फोल्ड करके रख देते हैं। लेकिन ऐसे में क्या होता है, हमारे पास ना ब्लैंकेट को रखने के लिए कोई भी बैग वगैरह नहीं होता। तो अगर ब्लैंकेट को खुला रखेंगे तो इसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी और बहुत ज़्यादा दाग धब्बे लग जाते हैं। तो सिंपल से आप लोगों ने काम करना है। अक्सर हमारे घर में कुछ इस तरह की ना पुरानी टी शर्ट्स होती है जो कि हम लोग पहनते नहीं है, या फिर इनका कलर खराब हो जाता है। तो सिंपल से आप लोगों ने काम करना है, इस तरह की शर्ट लेनी है। जब शर्ट के अंदर आप लोग ब्लैंकेट को फोल्ड करके रखेंगे ना तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि एक तो आपकी कम स्पेस के अंदर ब्लैंकेट जो है एडजस्ट हो जाएगा, और दूसरा इसका फायदा ये होगा ना तो इसके ऊपर धूल मिट्टी के ढेर लगेंगे और ना ही आपको इसे बार बार वॉश करना पड़ेगा। तो शर्ट के स्लीव्स को आपने अंदर की साइड पे इस तरह से डाल देना और इस तरह से आप लोगों ने अच्छे से पैक कर लेना है। आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आपके पास ब्लैंकेट का बैग नहीं है तो आप लोग चाहे शर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो आज मैं आपके साथ खरबूजा खाने के हैरत अंगेज फवायद शेयर करूंगी। तो जैसे ही गर्मियां स्टार्ट होती है तो खरबूजे का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। इस फ्रूट के इस्तेमाल से आपका निज़ाम हाजमा बेहतर होता है, स्किन टाइट होती है। तो खरबूजे के अंदर मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि कोलाजन की पैदावार को बढ़ाते हैं, जिससे हमारी स्किन जो होती है बहुत ज्यादा टाइट और फ्रेश रहती है। तो अक्सर कुछ लोगों को गुर्दे और पित्ते में पथरी होती है, तो उनके लिए खरबूजे का इस्तेमाल बहुत ही बेस्ट है, नेमत से कम नहीं है। और खरबूजे के इस्तेमाल से हमारा हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। अगर कमजोरी को खत्म करना है और वजन को बढ़ाना है तो रोजाना अपने खरबूजे का इस्तेमाल करना है, बहुत तेजी से आपके वजन को बढ़ाता है।
तो अगर किसी को गुर्दे और पित्ते में पथरी हो ना, तो उसे खरबूजे का इस्तेमाल छिलके के साथ करवाया जाता है, क्योंकि खरबूजे के साथ साथ इसका छिलका भी बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। लेकिन खरबूजे का इस्तेमाल कब और कैसे करना है वो जानना बेहद ज़रूरी है। तो कभी भी आपने रात के टाइम खरबूजे का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसे हजम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अक्सर लोगों को खरबूजा काटना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो अगर आप लोग चाहें तो इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। तो पहले खरबूजे को आपने गोल गोल पीसेस में कट कर लेना और सेंटर में से आप लोग कट कर लेंगे। तो इस तरह से आप लोग चाहें तो फटाफट से खरबूजे की कटिंग कर सकते हैं, ना तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और मिनटों में आप लोग चाहें तो इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारे फायदे आपने ज़रूर ट्राई करना है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल और मनी सेविंग से रिलेटेड है। देखिए अक्सर हमारे किचन में इस तरह के कुछ जार पड़े होते हैं, चाहे फिर हम लोग चीनी डाल के रखते हैं, पत्ती डाल के रखते हैं, लेकिन होता क्या तो किचन में हीट की वजह से होता क्या है, ढक्कन हमारे काफ़ी ज़्यादा लूज पड़ जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं अक्सर क्या नाम है, सामान भी इससे गिर जाते हैं। आप लोगों ने करना क्या, इस तरह की लेनी है टेप। तो यकीन माने कि जितना मर्जी आपका लूज जार होगा ना, मिनटों में ही सेट हो जाएगा। आपने करना क्या है, तो दोनों साइड्स पे हम लोग टेप को अच्छे से लगा लेंगे। लगाने के बाद मैं आपको ढक्कन को लगा कर भी दिखाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं, यकीन जाने कि ये टिप जो है वो 100% वर्क करती है। आपका ढक्कन जो का बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। तो अब मैं ना आपको इस जार को उल्टा भी करके दिखाती हूँ। आप लोग देखेंगे तो इस तरह से ना तो आपकी कोई भी चीज़ लीक होगी। आप लोग देख सकते हैं। हालांकि मैंने जार को उल्टा भी करके आपको दिखाया, तो यकीन माने कि 100% टिप वर्क करती है। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप जो है बहुत ही यूनिक, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। देखें जब भी हम लोग कपड़ों को प्रेस करते हैं, अक्सर हमारा जो इस्त्री की वायर होती है वो खुली रहती है, जो कि बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट करती है और दिखने में काफ़ी ज़्यादा बुरी भी लगती है। तो आप लोगों ने करना क्या है, इस तरह से फोल्ड करना है, जिस तरीके से मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो मुझे ना इस्त्री वाले बंदे ने बताया था कि जब भी आप लोग कपड़ों को प्रेस करते हैं ना, प्रेस करने के बाद फौरन से ना अपने इस्त्री की वायर को कभी भी फोल्ड नहीं करना, क्योंकि हमारी इस्त्री जो होती है काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है। इससे हमारी जो इस्त्री की तार होती है ना, वो बहुत ही जल्द खराब हो जाती है। तो अक्सर हम लोग ये छोटी मोटी गलतियां कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बार बार इस्त्री की तार को डलवाना पड़ता है। तो अगर आप लोग इस टिप को फॉलो करेंगे तो ना ही आपकी इस्त्री की वायर खराब होगी और लंबे टाइम तक आपकी इस्त्री चलती रहेगी और बहुत इस तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ समझाना चाहूंगी कि मेहंदी के कोन को आपने पकड़ना कैसे। अक्सर लड़कियां गलती क्या करती हैं, मेहंदी के कोन को पकड़ती हैं पेंसिल की तरह। जब भी आप लोग इस तरह से मेहंदी निकालते हैं तो एक तो मेहंदी निकलती नहीं है और दूसरा आपका डिजाइन भी खराब हो जाता है। तो मेहंदी को आपने हमेशा इस तरह से पकड़ना है। तो थंब को आपने हमेशा ऊपर रखना है। इससे क्या होगा, मेहंदी को निकालना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर सच बताऊं कि मुझे भी ना मेहंदी लगाना बिल्कुल भी नहीं आती। इवन कि जब मैं डॉट लगाती हूँ तो कभी डॉट बड़ा बन जाता है तो कभी डॉट मोटा बन जाता है। तो किस तरह से मैंने इन टूल्स, खाना पकाने वाले चम्मच की मदद से अपने लिए मेहंदी लगाना बहुत ज्यादा आसान बना दिया। तो इन खाना पकाने वाले चम्मच की मदद से आप लोग बहुत ही प्यारे प्यारे और खूबसूरत से मेहंदी के डिजाइन लगा सकते हैं। देखिए इस तरह का चावल पकाने वाला चम्मच तो हम सभी के किचन में होता है। आप लोग तो इनके अंदर मौजूद होल्स को ना आपने फॉलो करना है। इस तरह से मेहंदी को फिल करते जाएंगे और जैसे आप लोग इसको फिल करते जाएंगे, आप लोग देखेंगे परफेक्टली आपका सर्कल बनेगा। अक्सर आपको मेहंदी लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है, सर्कल बनता नहीं है, टेढ़ा बन जाता है। तो इस तरह से मेहंदी को आपने फिल करना है, बिल्कुल राउंड सा आपका सर्कल बनेगा। तो यहाँ पे ना आपने बहुत सारे डॉट्स को लगाते जाना है। आप लोग देख सकते हैं जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। तो इस तरह से आप लोग बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त सा मेहंदी डिज़ाइन क्रिएट कर लेंगे बहुत ही आसानी के साथ। तो अगर आप लोग आज की वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे मेहंदी के फ्रंट और बैक मेहंदी डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा यूनिक और बहुत ज़्यादा ईजी हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईद आ रही है और ईद में क्या होता है, पार्लर में काफ़ी ज़्यादा रश होता है, जिसकी वजह से अपनी बारी के लिए घंटों घंटों इंतजार करना पड़ता है। तो यहाँ तक कि जो बच्चियाँ घर बैठे मेहंदी लगाती है ना, उनके पास भी चांद रात को काफ़ी ज़्यादा रश लग जाता है। ऐसे में क्या होता है, उनके पास टाइम नहीं होता और उन्हें घंटों घंटों इंतजार करना पड़ता है। तो अगर आपके पास मेहंदी लगवाने के लिए टाइम नहीं है या फिर आप लोग मेहंदी लगाने के लिए पार्लर जा नहीं सकते, तो आप लोग घर बैठे बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यार से मेहंदी डिज़ाइन अपने लिए, अपनी बच्चियों के लिए लगा सकते हैं। तो अक्सर हमें किसी शादी या फिर ओकेजन में कहीं जाना होता है, तो इस तरह से आप अपने लिए और अपनी बच्चों के लिए बहुत ही प्यारे और खूबसूरत से मेहंदी डिज़ाइन को खुद ही लगा लेंगे, वो भी घर बैठे। अब ना ही आपको किसी को मिन्नतें डालनी पड़ेंगी, ना ही किसी के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और ना ही अपने दिल को मारना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अपने लिए बहुत ही सिंपल और लेकिन फिनिशिंग के साथ प्यारा सा मेहंदी डिज़ाइन लगा सकते हैं।
तो अगर आपको मेहंदी लगाना नहीं आता, इवन कि आपको कोन पकड़ना भी नहीं आता, तो बिना किसी मेहंदी के स्किल्स के आप लोग चाहें तो मेहंदी को आसानी के साथ लगा सकते हैं। अब ना ही मुझे मेहंदी लगाने आती है और ना ही मुझे कोन पकड़ने आती है और ना ही मेरे पास कोई मेहंदी लगाने के स्किल्स है, लेकिन तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इन डॉट्स को फॉलो करके आप लोग कितना खूबसूरत सा और प्यारा सा मेहंदी डिजाइन अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो सिर्फ डॉट्स के इस्तेमाल से आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा हमने मेहंदी डिजाइन क्रिएट कर लिया है, वो भी खुद के लिए। अब जितना चाहे आप लोग इस डिजाइन को बढ़ा भी सकते हैं, इस तरह से आप लोग चाहे ऊपर भी इस तरह से डिजाइन बना सकते हैं। यहाँ पे आप लोग चाहें तो सेंटर में अपनी कोई सी भी क्रिएशन कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, तो ताकि आपको जो मेहंदी का डिजाइन है और भी ज्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव बन जाए। तो इस तरह से आप लोग चाहें तो बहुत ही प्यारा सा और फिनिशिंग के साथ एक मेहंदी डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका हाथ भी बड़ा बड़ा लगेगा और बहुत ही प्यारा सा और फिनिशिंग के साथ मेहंदी डिजाइन क्रिएट कर लेंगे। और सेकंड मेहंदी के डिजाइन को लगाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए कॉइन्स। तो कॉइन्स को आप लोग चाहें तो सेंटर में रख लें, यहाँ पे आप लोग चाहें तो साइड पे रख के भी इस तरह से आपने डॉट्स लगाने हैं। यहाँ पे आपने बेसिकली एक सर्कल क्रिएट करना है, लेकिन अगर आप लोग डायरेक्टली सर्कल बनाते हैं ना, तो अक्सर लोगों से सर्कल सही नहीं बनता, अक्सर टेढ़ा फेढ़ा बन जाता है। तो यहाँ पे आपने छोटे बड़े कॉइन्स लेने। तो अगर आप लोग कॉइन्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपका सर्कल जो का बिल्कुल परफेक्टली बनेगा, बिल्कुल भी टेढ़ा फेढ़ा नहीं बनेगा। देखिए अक्सर बच्चों के छोटे छोटे हाथ होते हैं, अगर हम लोग चूड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में क्या होता है, सर्कल जो होता है वो काफी ज्यादा बड़ा बन जाता है। तो अगर आप लोग कॉइन्स का इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपका सर्कल जो का बिल्कुल राउंड बनेगा, बिल्कुल भी टेढ़ा फेढ़ा नहीं बनेगा। तो अगर आपके डोर छोटे मोटे बनते हैं तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि आगे जाके हमने एयरबड का इस्तेमाल करना है। तो मैंने यहाँ पे 3 अलग अलग शेप के कॉइन्स का इस्तेमाल किया है, ताकि आपका मेहंदी के डिजाइन का जो फ्लावर है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव दिखे। तो इससे आपको जो मेहंदी का डिजाइन होगा वो और ज्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत सा बनेगा, आप लोग देख सकते हैं। अब राउंड शेप में सर्कल को क्रिएट करने के बाद आप लोगों ने करना है कि इस तरह से 3 लाइन्स क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे आपने डायरेक्शन को देने के लिए 3 लाइन्स को ड्रॉ करना है। तो अक्सर बच्चियों को डॉट्स लगाना भी नहीं आता, जब भी वो डॉट्स लगाती है तो डॉट्स होते हैं वो आगे पीछे आते हैं, कोई डॉट ऊपर जा रहा होता है और कोई से डॉट नीचे आ रहा होता है। तो सिंपल सा आप लोगों ने काम करना है, इस तरह से लाइंस को ड्रॉ करेंगे और फिर अपने डॉट्स को लगाना है। तो इस तरह से आप अपने लिए एक बहुत ही प्यारा सा और खूबसूरत सा मेहंदी डिजाइन लगा सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब ना ही आपको मेहंदी को लगाने के लिए सैलून जाके घंटों घंटों इंतजार करना पड़ेगा, और सबसे मजे की बात है कि अब मेहंदी लगाने के लिए आपको ना ही मेहंदी को सीखना पड़ेगा, लेकिन आपका एक बहुत ही अट्रैक्टिव और खूबसूरत सा मेहंदी डिजाइन भी क्रिएट हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो इसके अलावा एक और भी आपके साथ बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सा मेहंदी डिजाइन शेयर करूंगी, जिसके लिए आपको जी कोई भी इस तरह का आर्टिफिशियल हैंड, साथ में लेना है टेप। तो टेप को ना अपने इस तरह से लगाना है, तो ताकि आपको जो मेहंदी का डिजाइन है और भी ज्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव बन जाए। तो इस तरह से मेहंदी को निकालते जाएंगे। तो अगर आपको बहुत ही बड़े बड़े और बहुत से में हेवी किस्म के मेहंदी डिजाइन पसंद है तो इस तरह से आप लोग चाहें तो अपने लिए एक बहुत ही जबरदस्त और प्यारा सा मेहंदी डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग चाहें तो जैसी मर्जी मेहंदी को निकालते जाए, अपने हाथ के ऊपर आपने इसे फैला लेना है। तो बेसिकली जो हाथ है वो फ्रंट हाथ का है। तो इस तरह से मेहंदी को फैलाने के बाद, तो अक्सर कुछ ख्वातीन को बड़े बड़े हाथ बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, तो आप लोगों ने करना है कि इस तरह से मेहंदी को फैला लेंगे। तो आपने लेना है इस तरह का कंघा, और कंघे के साथ आप लोग चाहे तो इस तरह से लाइंस को ड्रॉ करेंगे। चाहे तो बारीक वाला साइड को इस्तेमाल कर ले, चाहे फिर मोटे वाले साइड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसी भी फोक के साथ आप लोगों ने इस तरह से राउंड राउंड शेप में खूबसूरत सा डिजाइन क्रिएट करना है। तो कुछ आप लोग राइट साइड से बना ले, कुछ लेफ्ट साइड से बना ले, इस तरह से खूबसूरत सा डिजाइन क्रिएट हो जाएगा। देखिए इस तरह से आपका एक बहुत ही प्यारा सा मेहंदी डिजाइन बनके तैयार हो जाएगा। अगर आप लोग इस हाथ को अपने हाथों पे लगाएंगे तो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगा। मैंने तो आपको आर्टिफिशियल हैंड के ऊपर लगा के दिखाया, आप लोग देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक। यकीन माने कि बहुत ही प्यारा सा लगता है जब ये हाथ पे लगता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट डिजाइन आप लोगों ने किस तरह से बनाना है, और इसी के साथ एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा एक और इजी मेहंदी डिजाइन शेयर करूंगी, जिसे आप लोग सिर्फ 2 मिनट के अंदर लगा सकते हैं। तो इस तरह से मेहंदी को स्प्रेड कर लेंगे। तो फिर से आपको चाहिए इस तरह कंघा, और कंघी के साथ आपने इस तरह से लाइंस को ड्रॉ करना है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। यकीन माने कि बहुत ही ईजी है, बहुत ही मिनटों में बनके तैयार हो जाता है। इस तरह से लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे। अगेन अगर आपके पास सिर्फ 2 मिनट और आपको मेहंदी लगाने का दिल चाह रहा तो फटाफट से आप लोग मेहंदी को लगा सकते हैं। तो अगर आप लोग मेहंदी के डिजाइन को और भी ज्यादा प्यारा और खूबसूरत दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने छोटे छोटे डॉट्स लगाने। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा हमारा मेहंदी डिजाइन बनके तैयार हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं।